तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। एक पैगाम मैं देना चाहता हूं कि हमारी मेवात में हमारे मुस्लिम भाई अक्सरियत में है, दूसरे भाई अकलियत में है। आज हम आपके दरमियान बैठकर वादा करते हैं कि इस मेवात के इलाके में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनमें से किसी को हमारा कोई भाई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस देश में नुकसान पहुंचाने के लिए 1947 से पहले एक मुस्लिम राजनीति चली थी, जिसमें मुसलमानों ने मुल्क को बांटने का एक नारा दिया था। तो हमारे बुजुर्ग आगे आए थे और मुस्लिम फिरका परस्ती को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी टोपियां और पगड़ियां उछलवाई थी। आज मैं गुजारिश करूंगा इस सरदारी से, अगर हिंदू फिरके की तरफ से फिरका परस्ती आ रही है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप आकर मुल्क को संभालिए और पूरी तरह इस खिदमत को अंजाम दीजिए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ और इस यकीन दहानी के साथ कि हमारे मेवात में किसी हिंदू भाई को, किसी अकलियत को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हम ओढ़ते हैं और पूरे मुल्क में किसी मुस्लिम को तकलीफ न हो, ये जिम्मेदारी आप ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। प्रोफेसर राम लखन मीणा जी। साथियों, हम माफी चाहते हैं, नया वक्ता हम कोई नहीं लेंगे, जो हमारे पहले से तय वक्ता ये मेवात की धरती पे आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हौसला मत तोड़िए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए, छोटे भाई हैं, नए वक्ता हम नहीं ले सकते, पहले से तय वक्ताओं को हम ले रहे हैं। आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर राम लखन मीणा जी। जय भीम, जय जोहार। सम्मानित मंच पर विराजमान माननीय सतपाल मलिक जी, जो आज की तारीख में इस देश के लोकतंत्र के अकेले प्रहरी है, अकेले रखवाले हैं, हमारे बीच में है। मंचासीन टिकैत साहब, मंचासीन चरूरी साहब, सम्मानित मंच, मेवात की धरती को मैं नमन करता हूँ। मेवात की पावन धरती जो है उसने बहुत सारे जो है काफिरों को बाहर भेजा है और अब भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ये मेवात की धरती, इस भाईचारे का पैगाम पूरे देश में कोने कोने तक जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये भाईचारे की हमको जरूरत क्यों पड़ी और ये भाईचारे के दुश्मन कौन है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा। सब कहते हैं, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि हम मेवात के लोग हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। इस देश में कौन डरा हुआ है? जिसके सर पे काली टोपी है, सफेद, जो देखो यार, किसी के भी एक के भी किसी के काली टोपी है क्या? सबके सब सफेद हैं, दिल से सफेद है, पोशाक से सफेद है। और वो जो काली टोपी धारण करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका सपना आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा प्रण है। देखिए, ये भाईचारा हमारा जो है आज से नहीं, ये सदियों से रहा है। भारत के इतिहास को अगर हम गिनते हैं तो भारत का इतिहास 7000 साल पुराना है। जो अभी राजस्थान की एक नया कंकाल मिला है उससे साबित होता है। पर ये 5000 साल तक ये देश इसी भाईचारे की मिसाल था। ये भाईचारा पहली बार कब टूटा? जब बौद्ध धर्म के आखिरी जो शासक थे भरतद्रथ, उनको उनके सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने मारा और उनका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने हमारे जितने भी जो रिचुअल्स थे, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारा भाईचारे को बनाए रखने के साधन थे, उनको तोड़ने का काम किया। और इन्होंने तोड़ने के लिए जातियां बनाई। हमको सबसे पहले 6000 जातियों में बांटा और उन जातियों को ये लड़ा करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये खुद डरे हुए लोग। ये लोग कौन है? इसको हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे सर छोटू राम जी ने कहा था कि हमारे दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। ये जो डरे हुए लोग कौन है? ये डरे हुए मुट्ठी भर लोग हैं, जिनको ये एक दूसरे को लड़ा करके ये अपनी सत्ता स्थापित करने का समय रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊंगा। देखिए, मेरा गांव सवाई माधोपुर जिले में मलाना डूंगर के पास है। वो गांव जो है, आपको भाईचारे की एक मैं मिसाल बताता हूँ। मेरे गांव में लगभग 100 घर है। उसमें कालांतर में पहले कुछ 20 घर जो थे वो आप जैसे मेव बन गए, मीनाओं से, जाटों से, गुजरों से, यादवों से। ऐसे हमारे इलाके में भी गद्दी बन गए जो मीनास थे। और वो जो हमारा जो गांव है, मेरा गोत्र है मरमट मेरा गोत्र है। मेरे गांव के जो गद्दी है उनका भी गोत्र मरमट है। मेरे गांव के जो भैरवा है उनका भी गोत्र मरमट है।
तो ये भाईचारा तो हमारा प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरी जो दादी है, जो आपके मेवों में सबसे बड़ा जो गोत्र है उनमें से एक है दूलो। मेरी दादी दूलो थी। मेरी जो परदादी थी वो बालोद थी। तो मैं और मीना, गुजर, यादव, जाट ये सब एक है और ये भाईचारा हमको बनाए रखना पड़ेगा। और ये जो भाईचारा हमने नूह में इसकी एक मिसाल तय की है। ये मिसाल उन लोगों को नागपुर में डरा रही है, झंडे वालान में डरा रही है और पूरे देश में डरा रही है। इस डर को हमको उनके ऊपर बनाए रखना पड़ेगा। वो और गलतियां करेंगे और हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद लेट से आया हूं, देर से आया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपको जो सबसे बड़ा आपका जो कमी है वो क्या है? आप गलत आदमी को चुन करके संसद में और विधानसभाओं में भेजते हो, गलत आदमी को वोट देते हो। जिस दिन आपने वोट सही आदमी को दिया, आपके सामने बीच में कोई भी डराने वाला नहीं आएगा, कोई भी बहकाने वाला नहीं आएगा और आपके हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहेगा। आप सबने मुझे बुलाया, आयोजकों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, माफी चाहते हैं, समय का अभाव था। साथियों, अब हमारे मुख्य वक्ता ही रहे हैं और ज्यादा वक्ता नहीं रहे, सिर्फ 4-5 वक्ता है। हमें सुनना है, उन्हें टाइम से सुनना है। राष्ट्रीय लीडरशिप आज मेवात में आई है, धैर्य बना के सुनना है। अगर कोई किसी का काम है, दूध गाड़ना है भैंस का और कुछ करना है तो आज छोड़ दियो, लेकिन आज मेवात की मोहब्बत को दिखाइयो, बैठे रहियो, अपने अतिथियों के सम्मान में बैठे रहियो। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हर्ष चिकारा जी को कि आए और विचार